पिछले लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, ठीक है, 15 चैप्टर है जो पॉलीमर, ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बेटा जो पॉलीमर होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, पोली और मर, ठीक है, यानी दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, पोली और मर, जो कि दोनों कौन है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड। तो जो तुम्हारा पॉलीमर है, पोली और मर ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है, तो पोली का अर्थ होता है बेटा मेनी, क्या होता है, मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट्स, ठीक है, तो मेनी और यूनिट या पार्ट। तो यानी जब बहुत सारी यूनिट, ठीक है, यानी जब बहुत सारी यूनिट, ठीक है, जुड़ जाती हैं तो फॉर्म करती हैं क्या बेटा, पॉलीमर। क्या फॉर्म करती हैं, पॉलीमर, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे। मान लो आपके पास एक स्मॉल यूनिट है, क्या है, स्मॉल यूनिट, आपके पास एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है, तो वो तो सिंपल है, लेकिन जब वही यूनिट बहुत सारे हो जाए, यानी एन, ये मतलब नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट आपने ले लिया तो ये क्या बन जाएगी, बिग यूनिट, ठीक है। यानी आपके पास एक ईंट है, ठीक है, अब आपने उस ईंट, बहुत सारी ईंटों को जमा दिया तो क्या बन गई, बॉल बन गई। तो एक ईंट मान लो, समझ लो तुम्हारी एक स्मॉल यूनिट थी और बिग यूनिट क्या बन गई, बॉल। उसी तरीके से मान लो आपके पास एक छोटा मॉलिक्यूल था जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या बना लिया तुमने, यानी n नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, यानी ये भी क्या हो गए, बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स ले लिए तो जोड़ के आपने क्या बना लिया, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बना लिया, मैक्रोमोलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो ये समझ लो क्या था, तुम्हारा एक स्मॉल यूनिट का पार्ट था, ठीक है, जब बहुत सारे जोड़ दे तो आपको एक बिग यूनिट मिल गई। सेम कंडीशन एन, यानी बहुत सारे क्या थे तुम्हारे पास, माइक्रोमोलिक्यूल था, तो क्या बना लिया आपने, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो हम समझाते हैं पॉलीमर्स का, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा था। जैसे कि पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर से। किससे बनता है, मोनोमर। तो मोनोमर क्या है, समझ लो स्मॉल यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल्स ही तो है, ठीक है। जो बहुत सारे मोनोमर्स जोड़ दिया आपने, आपके पास मान लो एन, सेम कंडीशन जैसे अभी तक करते आ रहे हैं कि आपके पास मान लो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, तो ये मोनोमर्स जुड़ के क्या बना लेंगे बेटा, पॉलीमर, ठीक है। तो जैसे स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बन गई, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बन गया, उसी प्रकार से मोनोमर से क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। तो मोनोमर आपके पास एक छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, छोटा एटम है, छोटा पार्ट है, छोटी यूनिट है, और वो जब आपस में जुड़ती गई एन नंबर ऑफ, यानी मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो क्या बना लिया, पॉलीमर बना लिया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे पॉलीमर, नेक्स्ट है तुम्हारा इसी में पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो यहीं पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे जो अपन ने अभी किया है ना बेटा, पॉलीमराइजेशन ही, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पॉलीमराइजेशन क्या है, तो सिंपल पॉलीमर फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन है, यानी मोनोमर से तुम क्या बनाने वाले हो, पॉलीमर, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो ये भैया कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, मोनोमर से, यानी बहुत सारे जब मोनोमर्स आप यूज करोगे और एक पॉलीमर फॉर्म करोगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। यानी ये भी क्या था, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाना, पॉलीमराइजेशन, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बनाना, पॉलीमराइजेशन। आई बात समझ में। और एक्सप्लेन करो एग्जांपल के तौर पे, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो, ठीक है, एक है इथीन, ठीक है, आपने सुना होगा पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है तुम्हारा, पॉलीमर है, ठीक है। ये जो पॉलीथीन की यदि हम बात करें, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है बेटा, पॉलीमर है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये पॉलीथीन है, ये क्या है बेटा, पॉलीथीन है, ठीक है। इस सॉरी, ये इथीन है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, इथीन है, ठीक है। और इथीन मतलब कितने ले लिया आपने, n नंबर ऑफ इथीन, जो इथीन लिया वो n नंबर ऑफ, यानी सेम कंडीशन, जहां n नंबर ऑफ मोनोमर था वहां क्या ले लिया, n नंबर ऑफ इथीन, यानी इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा बेटा, ये जो इथीन होता है इसका जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही कमजोर होता है, तो ये क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो टूट जाने से इसकी वैलेंसी खाली हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, और यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो जितने आप मोनोमर लोगे वो मोनोमर क्या करेगा, जो
ठीक है, आगे और पीछे जो, तो एन मतलब कि जो चेन है यहाँ से जुड़ती जाएगी। आई बात समझ में? तो जितने आप एन यूज करोगे किसके, इथीन के, उतने एन क्या होंगे, ए से जुड़ते जाएंगे लॉन्ग चेन बना के, और क्या फॉर्म कर लेंगे, पॉलीमर। तो ये क्या था तुम्हारा इथीन, और ये जब इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई और क्या फॉर्म हो गया, पॉलीथीन। क्या फॉर्म हो गया, पॉलीथीन। तो ये हुआ पॉलीमराइजेशन कि भैया आपने मोनोमर लिया जैसे एथीन, उसके अंदर पॉली क्या बनाया, पॉलीथीन बनाया जैसे कि पॉलीमर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या हुआ, दो पॉलीमर जो ग्रीक वर्ड है उससे मिलकर बना है। तो पॉली का मतलब है मेनी, और मर का मतलब है यूनिट या पार्ट, यानी जब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी यूनिट, एक लग, जिसे हम मोनोमर कहते हैं। जो बेटा ये स्मॉल यूनिट है ना, यूनिट ऑफ पार्ट, ये कौन बनाएगा तुम्हारा, मोनोमर बनाएंगे। और यही मोनोमर क्या कहलाएंगे, ठीक है, यही मोनोमर क्या कहलाएंगे, फाइनली पॉलीमर बनाते हैं। तो यही जब मैनी, ठीक है, मैनी मोनोमर्स जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, पॉलीमर। आई बात समझ में? फिर आते हैं, एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा मैं कि स्मॉल यूनिट थी, बिग यूनिट बना लिया, माइक्रोमोलिक्यूल था, मैक्रोमोलिक्यूल बना लिया। इसका मतलब क्या किया, पॉलीमराइजेशन ही किया। ठीक है, जैसे क्या समझा मैंने कि मोनोमर लिया, उसमें अंदर पॉलीमराइजेशन किया। क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, उनको जोड़ते गए और क्या बना लिया, पॉलीमर बना लिया। एक्सप्लेन आपको किया मैंने इसके थ्रू, पॉलीथीन के थ्रू। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या हुआ कि मोनोमर से पॉलीमर, ठीक है, जैसे कि इथीन से पॉलीथीन बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, नोट पे ध्यान रखना कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 म्यू। ठीक है, तो 7 म्यू इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे जैसे देखा ना, माइक्रो से मैक्रो बनता है, तो सेम कंडीशन, मोनोमर था, बहुत सारे जुड़े तो क्या बन गया तुम्हारा, पॉलीमर। तो पॉलीमर भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हो गया पॉलीमर। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक, टाइप ऑफ पॉलीमर क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ पॉलीमर देखने वाले बेटा वो किसके आधार पर देखने वाले हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉलीमर, सॉरी मोनोमर। ठीक है, मोनोमर। तो मोनोमर के नेचर के आधार पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मोनोमर, यानी मोनोमर का क्या नेचर है उसके बेस पे हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलीमर। तो मोनोमर के आधार पर, ठीक है, नेचर के आधार पर दो टाइप के पॉलीमर हमें पढ़ना है। एक होता है होमो और दूसरा होता है कोपॉलीमर। ठीक है, चलो, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले डिस्कस करने वाला हूँ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है, तो बहुत आसान है बेटा, सिर्फ शब्द को देखो। होमो, होमो का मतलब होता है सेम टाइप। होमो का मतलब क्या है, सेम टाइप, यानी सेम टाइप, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, मोनोमर आर joined, आर joined। ठीक है, यानी जब एक ही प्रकार के मोनोमर क्या होने वाले हैं, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, यानी एक ही प्रकार के मोनोमर ज्वाइन करने वाले हैं और जो उससे पॉलीमर फॉर्म होने वाला है। ठीक है, जो उससे पॉलीमर बनेगा, यानी जब सेम टाइप मोनोमर आर ज्वाइन और देन फॉर्म पॉलीमर, तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलने वाले हैं, होमो। क्यों, होमो का मतलब एक जैसा, सेम टाइप, जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पीवीसी और, ठीक है, पीएन पान। ठीक है, पीएन पान ईटीसी। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉली
विनाइल क्लोराइड, क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पान का पूरा नाम क्या है बेटा, इसका पूरा नाम है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारे होमोपोलिमर है। कैसे हैं, तो मैंने क्या बोला, सेम टाइप के क्या बनने वाले हैं, मोनोमर। एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी इन चीज को एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं कैसे। जैसे पॉलीथीन है, अभी मैंने पॉलीथीन बताया था कि पॉलीथीन किससे बनता है, इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था, इथीन था, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब आप n नंबर ऑफ इथीन लेओगे, ठीक है, n नंबर ऑफ इथीन लेने वाले हो, तो तुम्हें पता है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पाई बॉन्ड है, थोड़ा सा वीक होता है, इजीली टूट जाएगा। और क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के द्वारा, ये मतलब पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा ये क्या होने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, जिसके कारण वैलेंसी खाली हो गई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल्स इथीन के होंगे वो जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। तो ये क्या है तुम्हारा इथीन, और ये जुड़ के क्या बना लिया, पॉलीथीन। अब आप देखो कि इथीन से क्या बना है, पॉलीथीन, लेकिन इसमें मोनोमर कितना है, एक ही तो है भैया, इसके अलावा इथीन के अलावा कोई मोनोमर दिख रहा है क्या, नहीं। तो एक ही प्रकार का मोनोमर है, इसलिए इसे हम क्या बोलने वाले हैं, पॉलीइथीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो क्या है, विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इथीन था, तो तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, क्लोरीन Cl, तो यही क्या बन जाएगा बेटा, विनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। जब n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड होंगे सेम इसके जैसे, तो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होगी और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड वैलेंसी खाली हो जाएगी बॉन्ड टूटने के कारण, और n, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड से क्या बन गया, PAN, यानी ठीक है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो इसके अंदर भी तुमने क्या किया, एक ही तो प्रकार का क्या लिया है, मोनोमर लिया है, ठीक है। तो क्योंकि आप एक ही प्रकार का मोनोमर ले रहे हैं और पॉलीमर बना रहे हैं उससे, इसलिए इसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा पान, ठीक है, तो यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें। थर्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्रोनाइट्राइल क्या होता है। एक्रोनाइट्राइल होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH। जैसे यहाँ पर तुमने क्या किया था, CH2 में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा के C लगा तो विनाइल क्लोराइड हो गया, वैसे ही एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस करके यदि Cl लगा दो तो ये हो जाता है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। और यदि तुम क्या करने वाले हो, n नंबर ऑफ एक्रोनाइट्राइल लेने वाले हो, तो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के थ्रू ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cn, और यहाँ एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा n, ठीक है। ये क्या है बेटा, Cn है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ यदि तुमने एक्रोनाइट्राइल लिया तो क्या बन गया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पान कहते हैं, PAN, ठीक है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बना। तो जो कि आप देखो इसमें भी तुमने क्या किया है, एक ही टाइप का क्या लिया है, मोनोमर लिया है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे देखो सेम टाइप है, एक ही प्रकार का, यानी इसकी बहुत सारी यूनिट रिप्लेस, मतलब चेन बनेगी इसकी CH2 CH2 की, ठीक है। इसमें भी CH2 CH, सॉरी यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर Cl है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl है, ठीक है, मेरे से गलत हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलो, तो ये क्या हुआ बेटा कि एक ही टाइप का जो मोनोमर लिया है, जिस कारण पीवीसी तुम्हें मिला यहाँ पर, ठीक है, पॉलीमर, तो एक ही टाइप मोनोमर यहाँ पे भी, और एक ही टाइप मोनोमर है। तो चूंकि इसमें हम एक ही टाइप के मोनोमर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका एग्जांपल हुआ होमोपॉलीमर है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कोपॉलीमर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं
सेकंड जो हमारा पॉलीमर है, ठीक है, कोपॉलीमर, ठीक है, किसके बेस पे पढ़ रहे हैं हम, नेचर ऑफ मोनोमर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि सेम टाइप का मोनोमर था, सेम टाइप यानी एक जैसा। लेकिन कोपॉलीमर में देखो, को का मतलब क्या है, को का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल बात है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप, क्या हो गया, डिफरेंट टाइप। तो डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज अ पॉलीमर, इट इज फॉर्म्ड बाय, दिस इज अ पॉलीमर, इट इज, जो ये पॉलीमर है वो क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय more than one type of monomer। पिछले में हमने देखा था एक ही प्रकार का मोनोमर था, उससे बन रहे थे हमारे पॉलीमर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन वन, यानी यदि एक से ज्यादा मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाएंगे तो इसे पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करो बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल बताने वाला हूँ, और भी हैं लेकिन दो समझाने के लिए बता रहा हूँ, नायलॉन 66 और बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट और नायलॉन 66, ये दो एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। जैसे जो नायलॉन 66 है बेटा, ये दो मोनोमर से बनता है, मैं पहले बोल दिया कि एक से ज्यादा होंगे तभी हम उसे कोपॉलीमर कहेंगे। तो दो मोनोमर कौन से, एक होता है एडिपिक एसिड और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन। ये दो मोनोमर है जिसके मिलने से क्या मिला तुम्हारे, नायलॉन 66 मिला, इसलिए नायलॉन 66 किसका एग्जांपल हो गया बेटा, कोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, याद रखने के लिए देखो 66 यानी नंबर ऑफ कार्बन, ये जो 6 और 6 है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी नायलॉन में जो दो पॉलीमर है, सॉरी दो मोनोमर है, इनके अंदर जो कार्बन है वो कितने हैं, 6। जैसे एडिपिक एसिड की बात करो तो CH2 के 4 कार्बन है और यहाँ पर क्या होगा COOH, एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा, सेम यहाँ पे COOH। तो ये तुम्हारा एडिपिक एसिड हो गया जो कि एक मोनोमर है। हेक्सा तो CH2 6 हेक्सामिथाइलिन और डाइअमीन दिया है तो NH2 और NH2, तो दो ये हो गए। लेकिन कार्बन कितने यहाँ पे 6, क्योंकि ये तो कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन इसमें है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, टोटल 6 कार्बन इसमें भी है और टोटल 6 कार्बन इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एडिपिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर हो गया जो एक प्रकार का मोनोमर है, और ये तुम्हारा हो गया दूसरा मोनोमर जिसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, क्या है डाइअमीन। तो क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के मोनोमर जुड़ेंगे इसलिए क्या बनाएगा, कोपॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट हो बेटा उसके अंदर दो मोनोमर कौन कौन से हैं, एक है फिनोल, ठीक है, ये क्या है फिनोल, और दूसरा होता है इसके अंदर HCHO फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड और ये क्या हुआ फिनोल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इनके फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के। तो जब, क्योंकि यहाँ पे फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड दो अलग अलग मोनोमर है और ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, यानी एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर जुड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसे हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के क्या है मोनोमर है और जुड़ के क्या बना रहे हैं, बेकेलाइट बना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट और नायलॉन 66, ठीक है। इसके अंदर किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशंस क्या होता है